रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद फवाद लाइफ स्किल्स के साथ आपकी खिदमत में। आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो कोई सिलेक्टेड सवाल नहीं है, बल्कि एक शख्सियत है जिनको मैंने हमेशा अपने मेंटोर, अपने गुरु के तौर पे याद रखा और आज भी उनकी यादें उसी तरह से ही मेरे साथ मौजूद है जैसे कि हमेशा से थी। वो शख्सियत ऐसी है जिनसे जब से मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया मैं हमेशा उनसे मुतासर रहा और जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने उनसे ज़रूर गाइडेंस के लिए कांटेक्ट किया। अब वो हम तुम में नहीं खाक में पिन्हा होकर ऑलमोस्ट 1 महीना पहले हमसे वो शख्सियत जुदा हो गई। उनका नाम है रमीज़ अल्लाहवाला। रमीज़ अल्लाहवाला जैसी शख्सियत बहुत कम देखने को मिलती है। इतना साफ दिल का शख्स और इस तरह से बिलोस तरीके से गाइड करने वाला आपको मुख्तलिफ जगहों पे आप जाके देख लें बहुत कम मिलेगा। चंद एक चीज़ें मैं उनकी बताता हूँ जिनको मैंने न सिर्फ हमेशा याद रखा बल्कि पल्ले से बांध लिया। वो ये था कि रमीज़ के साथ मेरा पहला जो मुलाकात हुई वो थी 2008 में, जब कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की ट्रेनिंग वो करवा रहे थे पूरे मोबिलिंग को। तो जब उन्होंने लाहौर में सेशंस करवाना थे तो उसमें मुझे इत्तफाक हुआ कुछ सेशंस में उनको फैसिलिटेट करने का, उनके साथ एज फैसिलिटेटर काम करने का। तो मैंने उनकी ट्रेनिंग का फुल डे जब फर्स्ट डे अटेंड किया तो मुझे उसमें कुछ गलतियां नजर आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब आप नई नई कोई चीज़ सीखते हैं तो आपको बड़ों के काम में गलतियां नजर आती हैं और बच्चे बड़ों के काम में गलतियां निकाल के बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो मेरी भी वही कैफियत थी। मैंने वो गलतियां कुछ नोट कर ली और नोट करके उनके सामने जब दिन खत्म हुआ तो मैंने उनके सामने रखी और हम 2-4 दोस्त बैठे हुए थे, इकट्ठे ही सामने उनके रखी। मैंने उनको बताया कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से चीज़ें अपने पास नोट की, जो करेक्ट करने वाली चीज़ें थी वो करेक्ट की। जहाँ जहाँ पे उनको लगा कि ये बातें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं हैं उन्होंने उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा राय दी भी नहीं। ठीक करने वाली चीज़ें ठीक कर ली, जिसमें से चंद एक मज़े की बात बताता हूँ आपको। कुछ मोबिलिंग के बारे में स्टैट्स थे जो मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने ठीक किए। उसके अलावा मैंने कहा कि सर आप क्या करते हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग के फर्स्ट हाफ में लोगों को बड़ी एनर्जी के साथ रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, उनकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो हम उसको बड़ा लाइट रखते हैं। आपके फर्स्ट हाफ में लोग सो जाते हैं, तो ये आप क्या करते हैं, इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना होगा वरना मुश्किल हो जाएगा लोगों का आपके साथ चलना। तो उन्होंने मुस्कुरा के मुझे देखा और फीडबैक नोट किया। साथ ही एक बड़ी मज़े की बात जो मैंने एक बात की, उन्होंने मज़े से उसका जवाब दिया। मैंने कहा देखें आप जब कोई लतीफ़ा भी सुनाते हैं ना तो वो इतनी संजीदगी से सुनाते हैं कि हमें लतीफ़ा ख़त्म होने के बाद सोचना पड़ता है कि इसमें से हमें कुछ सीखना था, ये स्टोरी टेलिंग थी या कि एक जोक था। तो कहते हैं अच्छा चलो इसका कुछ बंदोबस्त करते हैं। मैं कहा दूसरा खुद भी नहीं मुस्कुराते। तो उन्होंने उस पर कहा कि चलो एक काम करते हैं, तुम एक चार्ट उसके ऊपर लिख दो कि फॉर गॉड सेक रमीज़ स्माइल। तो वो लिखो और जब भी तुम्हें लगे कि ये ज़्यादा टाइम हो गया मुझे स्माइल किए हुए या कहीं जोक सुनाने की ज़रूरत है लोगों को तो वहाँ पे ये मेरे सामने कर दिया करो, बिल्कुल हॉल में पीछे जाके, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए और मैं उसके मुताबिक कर लूँ। खैर हमने वो किया भी और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि उस चीज़ को उन्होंने पसंद भी किया, अप्रिशिएट भी किया। बात खाली यहीं पर नहीं रुकी, उनके साथ एक ताल्लुक़ कायम हो गया। तो फिर मैं जब आर्टिकल्स लिखता रहा हूँ, अभी भी जो लोग जानते हैं मुझे उन्हें मालूम है, डेली ट्रिब्यून, डेली नेशन के लिए मैं लिखता हूँ, तो मैं लिख के लिंक उनको इनबॉक्स कर दिया करता था कि सर ये प्लीज़ काइंडली गो थ्रू इट एंड फीडबैक रमीज़ के लिए खाली एक लफ्ज़ नहीं था, ये जिम्मेदारी थी। मैंने ये चीज़ उनसे सीखी। उनके हमेशा मेरे आर्टिकल्स पे, मेरे काम पे, ट्रेनिंग्स पे 2 फीडबैक होते थे। एक ये कि जो मैंने लिंक शेयर किया वो उस लिंक के नीचे जाके अपना फीडबैक देते थे कि इसमें राइटर ने ये अच्छा लिखा है, इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, ये बात कहने की कोशिश किया वगैरह वगैरह। उसके अलावा एक फिर इनबॉक्स करते थे जिसमें मुझे बताते थे कि ये होता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, तुमने ये गलती की है, इसको ऐसे इम्प्रूव करना है, तरीका ये होगा, और डिटेल्स। मैंने उनसे सीखा कि फीडबैक में अप्रिसिएशन, प्रेज इन पब्लिक और क्रिटिसाइज इन पर्सन, ये वो फार्मूला था जिसको वो फॉलो करते रहे और उन्होंने हमेशा बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। तन्हाई में वो क्लास भी करते थे लेकिन इन पब्लिक वो इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो। सो एक ये वाली चीज़ मैं चाहता हूँ कि रमीज़ को मैं हमेशा उसका क्रेडिट देता हूँ कि मैंने उनसे ये चीज़ सीखी। दूसरी बड़ी अहम बात, ग़ालिबन 2011-12 में उनसे गपशप बहुत अच्छी थी और मैं बहुत मुख्तलिफ लोगों से कांटेक्ट कर रहा था एक चीज़ पे डिस्कशन के लिए, और वो थी बड़ी अहम चीज़। मैंने पर्सनालिटी टाइप पढ़ी, समझी, उनसे सीखी भी, उनके साथ डिस्कशन भी की। फिर मैंने कैपिटलिज्म का डिटेल में मुताला किया। हमाद भाई के साथ डिस्कशन के दौरान मैंने सोशलिज्म और इस तरह की बहुत सारी मूवमेंट्स जो दुनिया में सोशल चेंज ला रही थी उनके ऊपर बातें की।
آرگنائزیشنز کے مختلف جو چیزیں تھیں ان کو ڈسکس کیا، مختلف ٹرینرز کے ساتھ بھی بات کی، اور پھر آ کے میں رمیز کے پاس پہنچ گیا۔ رمیز کے پاس پہنچنے کی ایک وجہ تھی، وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ میں بھی ہوں، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ تو میرے بھی رمیز کے ساتھ کچھ دلچسپیاں ملتی تھیں، وہ بھی سپورٹس مین تھے، میں بھی سپورٹس مین تھا، وہ بھی کارپوریٹ میں تھے، میں بھی کارپوریٹ میں تھا، ہمیں پڑھنے لکھنے کا شوق بھی تھا اور ڈسکس بھی کیا کرتے تھے، تو ان سے بہت ساری چیزیں ملتی جلتی تھیں۔ جب میں نے یہ ساری باتیں جا کے کی رمیز سے، تو رمیز اس ساری پریشانی کو سمجھتے اور بھانپتے ہوئے مجھے انہوں نے اپنے مخصوص سٹائل میں کہا، ہولڈ آن احمد فواد، ہولڈ آن، رک جاؤ، اس چیز کو تم اس نظر سے دیکھتے ہو، یہ بہت ضروری ہے، ان کیپٹلزم کو، کارپوریٹ کو دیکھنا بہت اچھی بات ہے، ہولڈ آن، پریشان نہیں ہو، اسٹڈی کرتے رہو، تمہیں سچ کا پتہ چل جائے گا، لیکن ریلیکس کرو، لائف کو انجوائے کرو، اسمائل کرتے رہو، تاکہ تم باقی لوگوں میں بھی خوشی پھیلا سکو۔ مجھے ان کی باتیں بڑی اچھی لگی، آف کورس ذہن کام کرتا رہا، اور میرا ان کے ساتھ کیپٹلزم کے اوپر آرگومنٹ میں مسلسل چلتا رہتا تھا، لیکن ان کے ساتھ یہ جو ڈائلاگ ہے یہ مجھے آج بھی یاد ہے، کیونکہ اس سے مجھ میں ذرا ٹھہراؤ آ گیا کہ اچھا یار، رک کے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ سو ان دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جیسے اقبال نے کہا ہے، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ تو رمیز ایک ایسا روشن ستارہ تھا جو یہاں پہ چمکا، ہم نے اس کی روشنی سے فائدہ لیا، مجھے یقین ہے کہ وہ اس جہان میں بھی اسی طرح سے روشن ہوگا اور شادمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آپ کا وقت کا بہت شکریہ، جیتے رہیے، اللہ حافظ۔